नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिराप जिले के रामकृष्ण मिशन स्कूल नरोत्तम नगर के स्वर्ण जयंती समारोह को किया संबोधित। कहा, पूर्वोत्तर की स्थानीय संस्कृति और भाषा की रक्षा करना और क्षेत्र को हथियार मुक्त बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता। कहा, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है देश के युवाओं को विश्व स्पर्धा में विजयी बनाना। ईटानगर राजधानी क्षेत्र पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए इस मामले में अभी तक 6 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक जिम्मी चिराम ने कहा, पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कर रही है सख्त कार्रवाई। लोअर सुबनसिरी जिले के तालो ग्राउंड में इंटर पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू। खेल मंत्री मामा नातुंग ने कहा, राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी इलाकों में खेल सुविधाओं के विकास और प्रतियोगिताओं के आयोजन पर दे रही है जोर। इस प्रतियोगिता में जिले की 10 टीमें ले रही है हिस्सा। 2 दिवसीय अरुणाचल दौरे के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज तिराप जिले के रामकृष्ण मिशन स्कूल नरोत्तम नगर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। रामकृष्ण मिशन स्कूल नरोत्तम नगर के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के 8 साल कार्यकाल में दिल्ली और पूर्वोत्तर के बीच की दूरी मिटी है और कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर को बंद कल्चर, उग्रवाद और विवादों से मुक्त करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पूर्वोत्तर की स्थानीय संस्कृति और भाषा की रक्षा करना और क्षेत्र को हथियार मुक्त बनाना है। श्री शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश के युवाओं को विश्व स्पर्धा में विजयी बनाना है। सरकार सदैव रामकृष्ण मिशन की सहायता के लिए तत्पर रहेगी। अब धीरे समस्या का निरसन भी हो रहा है, निवारण भी हो रहा है, परंतु अरुणाचल कभी भी इस समस्याओं से घिरी हुई नहीं देखा। अरुणाचल के समस्याओं को हमने कभी भी वो समस्याओं के कारण संताप में नहीं देखा है। इसका कारण 50-55 साल से रामकृष्ण मठ का यहाँ सेवा का यज्ञ जो चल रहा है वो, और पूरा अरुणाचल आज राष्ट्र की मुख्य धारा में है, अपनी संस्कृति को संजोए हुए, अपने संगीत को संजोए हुए, अपनी भाषा को भी बचाए हुए और स्वधर्म के मार्ग पर चल रहा है। उसका मुख्य कारण 55 साल से रामकृष्ण मठ के सन्यासियों ने यहां जो तपस्या करी है वो है। आज 2014 से 2022 की ये यात्रा में 8 साल में मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो अंतर था उसको समाप्त कर दिया। चाहे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, हजारों लाखों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए देकर इस हिस्से को भारत के साथ एक आत्मीय लगाव खड़ा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 3 हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट के विकास का एजेंडा तय किया है। 75 साल से जब तक मोदी जी की सरकार आई तब तक स्ट्रक्चर तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का खाका किसी ने नहीं किया। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है बोलियां, भाषाएं, नृत्य, संगीत और खान पान की परंपरा को न केवल बचाना, उसको समृद्ध कर कर पूरे देश भर में उसको गौरव दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। दूसरा काम, सारे विवादों को समाप्त कर कर नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस मंच पर खड़ा रहकर विश्व के युवाओं के साथ मेरे नॉर्थ ईस्ट का युवा स्पर्धा कर पाए। इस प्रकार का विवाद मुक्त, शांति युक्त, उग्रवाद मुक्त, हथियार मुक्त नॉर्थ ईस्ट की रचना करना ये हमारा लक्ष्य है। और तीसरा हमारा लक्ष्य है
कि उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को, 8 राज्यों को देश के सबसे विकसित राज्यों की सूची में सबसे ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। भारत के युवाओं को 21वीं सदी के विश्व के अनुरूप बनाना, विश्व के युवाओं की स्पर्धा में भारत का युवा उन्नत मस्तक के साथ खड़ा रहे, इनसे स्पर्धा करे और विजयी होकर आए, इस प्रकार के युवा बनाना इस शिक्षा नीति का हमारा उद्देश्य है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन के योगदान को याद करते हुए कहा कि आर.के. मिशन ने अरुणाचल प्रदेश में मानव सेवा की है। तिराप जिले के रामकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि कई बार अपनी संस्कृति के प्रति प्यार पीछे छूट जाता है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन को सदैव सहयोग का भरोसा दिलाया। देश प्रेम का जो भाव है और हमारे अपने संस्कृति के प्रति जो हमारा प्यार, हमारा समझ, हमारा जो पकड़ है, वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए भी हम सही तरीके से देश का सेवा नहीं कर पाते। इसलिए मैं आज स्वामीगण जो हमारे बीच में है और जितने लोग आज तक इस सफर में इस स्कूल को, इस संस्था को यहां तक पहुंचाया है, कुछ लोग हमारे बीच में हैं और कई लोग हमारे बीच में नहीं हैं, उन सबको मैं नमन करना चाहता हूं। और मुझे 2016 में जब पहला स्कूल आलोंग का 50वीं गढ़ का समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शरीक होने का मौका मिला था, सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तब भी हमने कहा और आज भी मैं कह रहा हूं कि रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद केंद्र विद्यालय और ऐसे संस्थाएं, आपने जो सेवाएं, आपने जो हमारे लिए जो किया है, देश के लिए मानव सेवा दी है अरुणाचल प्रदेश के लिए, उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन उतना पर्याप्त शब्द मेरे पास नहीं है। इसलिए फिर से आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह में देश के गृह मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं। मौसम खराब होते हुए भी आज थोड़ा सा जो मौसम खुला है, हमारे बीच में आए हैं। हम सब उनका सुनेंगे और साथ साथ हम, मेरे तरफ से भी मैं वादा करता हूं कि रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, मेरे तरफ से हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश में मानव संसाधन विकास में रामकृष्ण मिशन के योगदान की सराहना करते हुए राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग का आश्वासन दिया। शुक्रवार को तिराप जिले के नरोत्तम नगर में स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल के पूर्व छात्रों की बैठक को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने स्कूल परिसर में स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन हॉल के निर्माण की जिम्मेदारी उठाने का आह्वान करते हुए अपनी तरफ से भी सहायता का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संस्थान से पढ़कर निकलने वाले बहुत से छात्र वर्तमान में ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है और कई रिटायर्ड हो चुके हैं। श्री खांडू ने कहा कि शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, कृषि मंत्री तागे ताकी, IT मिनिस्टर वांकी लोवांग सहित कई जनप्रतिनिधियों ने रामकृष्ण मिशन स्कूल से शिक्षा ग्रहण किया है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए इस मामले में अभी तक 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम ने बताया कि गत 17 मई को राजधानी क्षेत्र में वाहनों की जांच के दौरान 3 लोगों को प्रतिबंधित मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ के आधार पर असम के गोहपुर इलाके से 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सख्त कार्रवाई कर रही है। Regarding a NDPS case, this is a very good case which has been done by Chimpu Police Station. That's why I thought I should call you. FIR number 26/22 under section 21B NDPS Act was registered on 18/5/22.
The brief facts are such. During Naka checking and the late night of 17th of May, our Naka checking team actually they did detailed checking of many vehicles, and then one vehicle was found with narcotics in it, suspected narcotics substance in it. Accordingly, 3 persons, Thomas Gyadi, Kamin Neri, and James Tungi, they were immediately arrested from the scene, and narcotics of around 12 grams was recovered from them. The source was actually somewhere in Assam, near Gopur area. Then we also took support from Assam police, and with them we were able to apprehend 3 persons from Gopur area who were actually supplying the drugs to these persons. So from Gopur, Pulen Kaman alias Bijit alias Vijay, Papu Saikya, and one Ajay Singhi, 3 people have been arrested subsequently. In total we have recovered. रोइंग हुनली अनिनी सिंगल लेन रोड को 2 लेन के रोड में बदलने का कार्य पूरा हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि करीब 109 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय संख्या 313 के हुनली अनिनी रोड के विकास से अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली जिले के बीच सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही इस क्षेत्र का त्वरित विकास होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि इस प्रगति के हाईवे से त्वरित गति से बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। उन्होंने कहा कि रोइंग हुनली अनिनी राजमार्ग से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से यह राजमार्ग काफी महत्वपूर्ण है। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। दिल्ली स्थित राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और सचिन पायलट ने भी पूर्व पीएम राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को देश भर में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिन शांति, सद्भाव और आतंकवाद जैसे वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग के उत्खनन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने पर सीमा सड़क संगठन की प्रशंसा करते हुए कहा है, इससे सीमांत क्षेत्रों में बसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और त्वरित गति से सैनिकों की आवाजाही भी सुनिश्चित होगी। वेस्ट कामेंग जिले में बालीपारा चारद्वार तवांग सड़क पर नेचीफू सुरंग 500 मीटर लंबी डी शेप्ड सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित होगी। नेचीफू पास के आसपास अत्यधिक कोहरे की स्थिति से निपटने के लिए यह सुरंग बनाई जा रही है। सुरंग में अग्निशमन उपकरण और स्वचालित रोशनी प्रणाली भी शामिल है। ईस्ट कामेंग जिले में भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों में आपदा प्रबंधन जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि डोर टू डोर आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान से प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा होगी। लगातार वर्षा से भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों के बारे में लोगों को जागरूक करने के अलावा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने या प्रशासन द्वारा स्थापित अस्थायी राहत शिविर में शरण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोअर सुबनसिरी जिले के तालो ग्राउंड में आज इंटर पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। पहली बार आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी इलाकों में खेल सुविधाओं के विकास और प्रतियोगिताओं के आयोजन पर जोर दे रही है। इस प्रतियोगिता में जिले की 10 क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही है। इस अवसर पर लोअर सुबनसिरी जिले के जिला परिषद अध्यक्ष लिखा सांचोरे और अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव काबा गेदा मौजूद थे। विभाग का दायित्व बनता है कि उसको मोटिवेट करना, उनको इंटरेक्ट करना, उनके साथ जोड़ना।
पिछले आप लोग देखे होंगे कि पिछला गवर्नमेंट में खिलाड़ी कहाँ था, कहाँ खेलता था, कब बाहर खेल के आता है और कब खेलने जाता है, कहाँ खेल रहा है, वो विभाग में उन दिनों में तागिन कल्चरल सोसाइटी ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र में निवास करने वाले तागिन जनजाति के लोगों के लिए तागिन भाषा की लिपि के विषय पर कार्यशाला आयोजित किया। इस कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन के रूप में लार्दिक कारे, बामन ग्यामा और ताके लुसी ने लोगों को तागिन स्क्रिप्ट का प्रशिक्षण दिया। नामसाई में नाबार्ड के सहयोग से स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए जा रहे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वाड़ी स्थापित किया जा रहा है। इस आजीविका कार्यक्रम से स्थानीय जनजाति परिवारों को सतत आय के अवसर उपलब्ध होंगे। हाल ही में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने लोहित जिले के लिए तेजू में इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया था और चयनित लाभार्थियों को आत्मनिर्भर किट्स वितरित किए थे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।